मैं आपको बताता हूँ कि कलीसिया वो है जो उद्धार पाए हुए हैं, जिन्हें चिरौरी करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है चर्च में, वो कलीसिया नहीं है। वो कलीसिया बनने के लिए बुलाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति कलीसिया बन गया है वो तुरंत भाग के आएगा, तुरंत अपना काम करेगा, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे हमने बोल दिया कि 4 बजे से प्रार्थना चालू हो जाएगा, 4 के 3, 3:30 और 4 के बीच में आपको आ जाना है। बहुत सारे लोग भाग भाग के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको चिंता है, वो प्रभु से प्यार करते हैं क्योंकि वो कलीसिया हैं, इसलिए वो उनको पता है कि मुझे कहाँ किस समय खड़ा रहना चाहिए। आमीन। तो ये बात हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह का कहलाता है, ऐसा बर्तन जो यीशु मसीह के लिए यूज होता है, उसे साफ सुथरा रहना चाहिए, उसमें मैल नहीं बैठना चाहिए। हेलो। और हम बाइबल बताती है कि हमें एक ऐसा पात्र प्रभु बनाना चाहता है कि हम परमेश्वर के काम आए। आमीन। उसकी सेवा के काम आए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा पात्र जिसमें परमेश्वर अपनी ग्लोरी को डाले, अपनी महिमा को डाले, और वो जो है यूज़ हो, हम लोग यूज़ हो। आमीन। इस्तेमाल हो। ये जो है परमेश्वर हमसे चाहता है। और अगर ऐसा जीवन हमारे अंदर नहीं है तो वो जीवन सुरक्षित नहीं है। एक क्वेश्चन निकालेंगे तो हम समझेंगे अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गिनती की किताब 19 अध्याय 15 वचन, नंबर्स चैप्टर 19 वर्स 15। गिनती की किताब 19 अध्याय 15 वचन फटाक से निकालेंगे। और हर एक खुला हुआ पात्र, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो, जिस पर कोई ढकना न लगा हो, वह अशुद्ध ठहरे। वो कैसे ठहरे? वह अशुद्ध ठहरे। आमीन। हर एक बर्तन जिस पर ढकना ना लगा हो, वो क्या ठहरे? अशुद्ध ठहरे। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे नंबर्स में जो है, इस हम डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रहस्य, परंतु जिस विषय को हम लेके इन बातों को बता रहे हैं हम उस पर जाएंगे। तो अशुद्ध बर्तन, और जैसे हमें नए नियम में परमेश्वर बोलता है कि हम परमेश्वर के पात्र हैं। क्या है? पात्र हैं। आमीन। क्या है? पात्र है, बर्तन है। इसलिए कि हमें ऐसा बर्तन बनना है कि हम परमेश्वर के काम आए। तो वो बर्तन, वो जो जिसमें ढकना न हो, जो पात्र पे ढकना न हो, वो बर्तन अशुद्ध ठहरा जाए। आपको पता है बर्तन को अशुद्ध नहीं बोला जाता। बर्तन को क्या बोला जाता है? गंदा है। बर्तन को क्या बोला जाता है? गंदा हो गया। अशुद्ध नहीं बोला जाता। अशुद्ध का जो वर्ड आता है ना, वो हमेशा याद रखना मनुष्य को दर्शाता है। जब भी अशुद्धता, पवित्रता और अशुद्धता की बात आती है तो वहाँ पे परमेश्वर जो है मनुष्य से संबंधित बातें कर रहा करके ये समझ जाना। अब ये जो बर्तन है, ये पात्र है ना, ये कौन है पता है? एक इंसान को दर्शाता है। जैसे एक बर्तन जो होता है, अगर उसका ढकना खुला रहे तो उसमें धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई है, खाना हो, है ना, आप दाल भात चावल जो भी कुछ समझना है समझ सकते हैं, खीर, जब वो बर्तन खुला रहेगा तो उसमें धूल मिट्टी चले जाएंगे, कीड़े मकोड़े चले जाएंगे और वो गंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। और ऐसे खाना को खाने लायक नहीं रहता। आपको पता है रोड के किनारे जो खाना जो है नाश्ता लोग बनाते हैं, अगर खुला रखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उसको देख के ही उनका मन बिचक जाता है, बोलता है यहाँ खाना अच्छा नहीं, ऐसे ही खुला करके रखे हुए। पर जो ढक के रखते हैं वहाँ रुकते हैं और वो कुछ लोग खाते हैं क्योंकि उनको पता है कि साफ़ सुथरा है, ये इसका सुरक्षा किया गया है। ऐसे हर एक इंसान जो हर जगह खुला रहता है। हेलो। आप पता है खुला का मतलब क्या होता है? वो कहीं भी शामिल हो जाता है, कुछ भी, कहीं भी खड़ा हो जाता है, कहीं भी अपने जीवन को वहाँ पे दे देता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर गंदगी प्रवेश करेगी। एक मसीही जीवन, एक आत्मिक व्यक्ति, एक परमेश्वर का जो पात्र है, जो व्यक्ति है, वो हर जगह नहीं पाया जाएगा। वो वहीं पाया जाएगा जहाँ पे परमेश्वर यहोवा उसे बोलता है रहने के लिए। आमीन। जैसे परमेश्वर चाहता है वो तरीका में रहेगा, जैसे परमेश्वर चाहता है वहाँ खड़ा रहेगा, जैसे परमेश्वर चाहता है वहाँ बैठा रहेगा। जैसे हम लोग गीत गा रहे थे ना, है ना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, है ना, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। एक व्यक्ति का उठना बैठना, लेटना, सोचना, बात करना, वो हमेशा यहोवा की ओर से हो,
उस जगह पे हो जहां पे उचित है। एक व्यक्ति कहीं भी कुछ भी बात कर रहा है तो याद रखना वो गुनाह कर बैठेगा। बाइबल में लिखा है जहां अधिक शब्द होते हैं वहां पाप छिपता नहीं है, वहां गलती होता ही होता है। अधिक शब्द का मतलब होता है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बात करें, अगर वो बातें आप करना शुरू करेंगे जरूर से जरूर वहां पे गुनाह होगा, जरूर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, कहीं न कहीं आप मैले हो जाएंगे, आप अशुद्ध हो जाएंगे। हेलो, इसलिए एक पात्र को हमेशा क्या होना चाहिए, ढका हुआ रहना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो भी चीज़ रखी जाए वो सुरक्षित रहे, है ना, वो साफ सुथरा रहे। आपको पता है बाइबल बताती है, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4:7 निकालो। परंतु हमारे पास वह धन नहीं, वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वह धन मिट्टी के बर्तन माने पात्र, है ना, वह धन मिट्टी के बर्तन में और रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। आपको पता है मनुष्य जो है मिट्टी से बना हुआ है। हेलो, ये हर एक को पता है। आपको पता है एक व्यक्ति आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। कैसे बनाया? उसका एक बच्चे का शरीर जब बनता है ना तो वो कैसे बनता है पता है? वो मिट्टी से बनता है। मतलब एक व्यक्ति मिट्टी का बना हुआ है और उसी के द्वारा जो खान पीन खाता है, धरती की चीज़ें जो खाता है, उसी से उसको पोषक तत्व मिलता है। हेलो, उस पोषक तत्व के द्वारा उसकी मिट्टी का उस निर्माण होता है, उसकी देह का निर्माण होता है और उस देह के अंदर परमेश्वर क्या करता है? अपना श्वास फूंक देता है। आमीन। जैसे आदम को बनाया, हेलो, किसको बनाया? आदम को बनाया और आदम के नथनों में अपनी श्वास फूंक दिया, जिसको बोलते रुआक। क्या बोलते हैं? रुआक। रुआक मतलब होता है श्वास, ठीक है, या तो उसको इंग्लिश बोलते हैं स्पिरिट, आत्मा। परमेश्वर ने अपनी सांस, अपनी आत्मा उसके अंदर क्या किया? डाल दिया। वो मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति जीवित प्राणी होके, है ना, वो खड़ा हो गया। ऐसे ही इस मिट्टी के पात्र में एक बहुमूल्य धन रखा है और ये धन हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। हमारी आत्मा हमारे दिया हुआ नहीं है, ये परमेश्वर की देन है। आमीन। ये जो हमारे अंदर आत्मा है ना, हेलो, जो इस मिट्टी के पात्र में है, शरीर में है, वो आत्मा इतनी कीमती है ना। बच्चे को कितना प्यार करता है ना, जब उस बच्चे को दर्द होता है ना तो उसका दर्द देखो। हेलो, वो दर्द देखो। अरे जब बच्चा गिरता है ना, कहीं छोटा बच्चा होता गिरता है ना, पता है माँ बाप का धड़कन ऐसा धक्का से ना धड़क जाता है कि पता है उसके अंदर उसका क्या है? हेलो, उसका लहू जुड़ा हुआ है, खून जुड़ा हुआ है। हेलो, जिसकी वजह से इतना उसका लगाव होता है। सोचो जब एक व्यक्ति के खून की वजह से आपका इतना खिंचाव है, लगाव है, जबकि आप पवित्र नहीं हैं, आप, है ना, बाइबल में लिखा तुम बुरे होकर भी तुम्हारे बच्चों से इतना प्रेम करते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा देना चाहते हो, इतना लगाव है। तो सोचो वो परमेश्वर जिसने हमारे अंदर अपनी रूह, अपनी सांस को डाल दिया है ना, खुद अपनी आत्मा को डाल दिया है, तो कितना हमसे प्रेम करता है। आमीन। कितना प्रेम करता है। इसीलिए उसकी कीमत जो है उसे पता है। हेलो, उसे पता है। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे छुड़ौती के लिए, हमारे गुनाहों के माफी के लिए खुद को क्रूस पे कुर्बान कर दिया, ताकि हमारा आत्मा, हमारा सोल हम बचाया जा सके और हम हमेशा अनंत मिरास में, अनंत संगति में प्रभु के साथ रह सके। क्योंकि ये पिता का प्रेम है, ये पिता का इच्छा है कि कोई भी नाश न हो, हर एक व्यक्ति सच्चाई को जाने, उद्धार पाए, जीवन पाए, क्योंकि उसकी जो सोल है बहुत ही कीमती है। आमीन। बहुत ही कीमती है। ये मिट्टी के पात्र में जो धन है ना, असीम सामर्थ्य का है। हमें आपको समझना है, परमेश्वर का रूह और परमेश्वर का आत्मा इस मिट्टी के पात्र में हमारे आत्मा के साथ में संगति करना चाहता। आमीन। अगर हम यीशु के बलिदान के द्वारा हमें क्या गिफ्ट मिला है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट क्या है? हेलो, यीशु के बलिदान के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट हमें क्या मिला है? कोई आप अपने बच्चे से, आप जिसको आप प्रेम करते हो, उस जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, उसको आप क्या दे सकते हो? सबसे बहुमूल्य कीमती वस्तु जो आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य होगी ना, वो चीज़ें आप क्या करोगे? उसे गिफ्ट करोगे, क्योंकि आप अपने से ज़्यादा प्यार करते हो।
सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो क्या करता है, अपना सबसे कीमती चीज़ उसे गिफ्ट करता है। पता है, इससे पता चलता है कौन कितना प्यार करता है ना। सबसे कीमती चीज़, धन दौलत की बात नहीं है जी। अगर हमारे पास पैसा है तो हम कार गिफ्ट कर सकते हैं, बंगला गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बंगला गिफ्ट करते हैं, कार गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं, उनके पास रहता है। पर वो वाली बात नहीं करें जब वो उसके सबसे करीबी। आपको पता है, एक जो है औरत जो है शादी के सालगिरह पे उसका पति बोलता है कि जो है तुम मुझसे कौन सा गिफ्ट चाहती। हेलो हेलो, कौन सा गिफ्ट चाहते हो? पता है, उसने एक ही बात बोला, जो आप अपने से प्यार करते हो ना, वही प्यार आप मुझसे करो। इससे बड़ा गिफ्ट मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप अपने से प्यार करते हो और अपने आप को केयर करते हो, देखभाल करते हो, फिक्र करते हो, वैसे आप मुझसे प्यार करो, क्योंकि हम ना एक देह है। आमीन। हेलो, एक देह होके हम लोगों को जोड़ दिया गया है। अगर वो चीज़ें मैंने आपके लाइफ में नहीं देखा, और बहुत पैसे वाला था वो सोचता था मेरी बेबी कुछ बड़ा चीज़ मांगेगी। हेलो, परंतु उसने क्या मांगा? वो प्रेम मांगा जो बहुत कीमती था। आपको पता है, परमेश्वर अगर हमसे प्रेम करता है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या चीज़ है? आपको पता है, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, अगर हम प्रेम करते गिफ्ट देते हैं तो हम सोचते हैं क्या ऐसा चीज़ है जो इसके पास नहीं है। पता है, यीशु ने बोला, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? हेलो, कौन सी वस्तुएं? अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। अगर तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगता है तो उसे पत्थर नहीं देते, मछली मांगता तो तुमसे सांप नहीं देते, अंडा मांगता तो तुझे उसे बिच्छू नहीं देते। तो सोचो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना चाहते हो, तो तुम मांगने वालों को क्या पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा? तुम मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा? अब परमेश्वर न सोना देने की बात करता है, न चांदी देने की बात करता है, न बंगला, न कार, न गाड़ी, न फ्लाइट, है ना, कुछ भी देने की बात नहीं करता। क्या बात करता है देने को? हेलो, पवित्र आत्मा, जो सारे गाड़ी, बंगलों, बैंक बैलेंस, सारे धन दौलत से भी कीमती है। आमीन। इस मिट्टी के पात्र में अगर जब वो आ जाएगा ना, असीम सामर्थ्य से जीवन भर जाएगा। आमीन। ये पात्र जो है ना, ये कीमती हो जाएगा। ये पात्र इस्तेमाल होगा ना, प्रभु के काम आएगा। आमीन। किसके काम आएगा? प्रभु काम आएगा। परमेश्वर ने क्या बोला था? यीशु मसीह ने क्या बोला था? जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाओगे तब तक तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिलेगी। ये असीम सामर्थ्य कौन है? पवित्र आत्मा। यहाँ पे हमने आपको दो प्रकाशन बताया, एक हमारा आत्मा जो परमेश्वर ने हमें, है ना, श्वास के रूप में डाला है, और दूसरी बात कर रहा है वो आत्मा जो यीशु ने वादा किया था कि जब वो तुम्हारे अंदर आएगा तो तुमको सामर्थ्य मिलेगा, अब तुम गवाह बनोगे, अब तुम फिर परमेश्वर के जन बन जाओगे। आमीन। उसके लोग बन जाओगे, क्योंकि उस रूह के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम परमेश्वर की ग्लोरी से, महिमा से भर जाओगे, सामर्थ्य से भर जाओगे। अब आपके अंदर वो बर्तन जो आप हो ना, अब खुला हुआ पात्र नहीं रहोगे। हेलो, जो कुछ मैं रखूँगा ना, हेलो, वो कीमती है, उसे तुमको सही से रखना है। आज पता है, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए रह के ऐसे ऐसे काम किए ना कि पवित्र आत्मा का जो वरदान था ना, क्योंकि जो जीवन में था ना, वो खो दिए। क्या किए? खो दिए। वो यूज नहीं हो रहे। मेरी बात को समझ रहा है? यूज नहीं हो रहे। कारण क्या पता है? उस पात्र को, इस जीवन को कहीं भी खुला रख दिए, कहीं भी यूज कर रहे हैं। जिस जगह पे ये शरीर को, ये शब्द को, जीवन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यभिचार के लिए,
चोरी के लिए, झूठ के लिए, लालच के लिए, नफरत के लिए, हेलो, लोभ मोह माया के लिए, संसार के लिए। बाइबल लिखा है जिसके जो संसार से प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं रहता। आमीन। तो सबसे कीमती, अगर पिता आपको उससे पूछोगे कि प्रभु मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा है ना जरूरत जो चीज है वो मुझे दे, तो सब कौन क्या देगा परमेश्वर? पवित्र आत्मा। क्या देगा? संगीता सिस्टर, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आएंगे ना तो ऐसा लाइफ नहीं रहेगा जैसे प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। वो स्थिर नहीं रह पाए, वो स्थिर नहीं रह पाए, वो उस जगह पे यूज किए गए जो परमेश्वर का काम बोला जाता है। आमीन। आप स्वामी के काम आएंगे अगर वो पवित्र आत्मा भर देगा इस मिट्टी के पात्र में। अगर वो बहुमूल्य कीमती जो धन आपके अंदर रखा जा रहा है वो परमेश्वर की ओर से ठहरा है, इसमें असीम सामर्थ्य है, वो पवित्र आत्मा है और आपको इसलिए दिया गया ताकि आप उसके काम आए। आमीन। क्या है? काम आए। आप पता है हम लोग पौलुस के बारे में सीख रहे थे। किसके बारे में? पौलुस के बारे में। पौलुस के हृदय परिवर्तन के बारे में हम लोग सीख रहे थे। उसका हृदय परिवर्तन में एक शब्द जुड़ता है जब हनन्याह बोलता है, प्रभु ये पौलुस जिसके पास तो मुझे भेज रहा है ना, वो पौलुस जो है तेरे लोगों को सताता है, पीड़ित करता है, और ये हमारे पंथ का नहीं है, हमारे पंथ के लोगों को, इस मसीह पंथ के लोगों को सताने वाला व्यक्ति है, ये अच्छा इंसान नहीं है। पता है परमेश्वर क्या बोलता है उसको? यीशु मसीह, हेलो, ये नहीं है, मैं उसको चुन लिया है। एक वो वचन पढ़ो ना प्लीज, फिर तो किताब 9वां अध्याय, बड़ा अच्छा वचन है, मुझे बहुत प्रिय लगता है वो। पंद्रह वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, हाँ, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। क्या है? मेरा चुना हुआ पात्र। कैसा पात्र है वो? हेलो, चुना हुआ पात्र। ये जो है अभी तक उसने वो किया जो अशुद्ध होने वाला काम था। क्या था? अशुद्ध होने वाला काम। वो यूज नहीं हो सकता था बर्तन। अब ये ऐसा बर्तन बन रहा है ना, क्योंकि ये पश्चाताप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। पौलुस क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। 3 दिन 3 रात जो है न तो खाना खाया न तो पानी पिया, वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, पश्चाताप करता रहा, पश्चाताप करता रहा है। और परमेश्वर ने उसके इस बदलाव को देख के परमेश्वर उसको दर्शन दिखाता है कि हनन्याह नाम कर एक परमेश्वर का चेला है, सेवक है, जो उसके ऊपर हाथ रख रहा है, उसको फिर से दृष्टि मिल रही है। आमीन। उसकी आंखें मिल रही है। आप पता है, दर्शन पौलुस ने देखा और परमेश्वर ने हनन्याह को पौलुस के पास भेजा कि जा, वो प्रार्थना कर रहा है, उसने दर्शन भी पाया है। दर्शन देने वाला कौन? परमेश्वर। उसने दर्शन पाने के योग्य काम किया। आप पता है, मन फिराया कि परमेश्वर उसे बोलना ही पड़ा कि पौलुस मैं आ रहा हूं, मैंने तुझ पर करुणा दिखाई है। अगर आप मन फिराएंगे, दुहाई देंगे परमेश्वर को, और आपका जो गंदापन था, वो जो अशुद्ध काम थे, उसके प्रति आप जो है पश्चाताप करेंगे, पता है परमेश्वर जरूर आपके लिए एक ऐसा उद्धार का दर्शन दिखाएगा। बाइबल में लिखा है कि बूढ़े जवान हर एक व्यक्ति दर्शन देखेगा। आमीन। दास दासी हर एक दर्शन देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है और ऐसे व्यक्ति को क्या करता है? वो मार्गदर्शन करता है। आमीन। मार्गदर्शन करता है। और वो हनन्याह क्या किया? यीशु मसीह हनन्याह को बोलता है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है जिसे मैं उस जगह इस्तेमाल करूंगा जहां मैं चाहूंगा। मेन पॉइंट है ना, अन्य जातियों में, यहूदियों में, है ना, इज़राइल में, हेलो, बड़े बड़े ना हाकिमों के सामने वो मेरा नाम को ऊंचा उठाने वाला रहेगा। मैं उसे वहाँ यूज़ करूँगा
अभी तक वो उस जगह पे इस्तेमाल हो रहा था जहाँ पे मैला होने का काम था, वहाँ पे ओपन हो रहा था जहाँ पे वो अशुद्ध हो जाता था। पर अब मेरे काम आएगा, अब वही खुलेगा जहाँ मैं खोलूँगा, वही बोलेगा जहाँ मैं बोलूँगा, वही काम करेगा। और हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा जैसे परमेश्वर ने ये गवाही दिया कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है, सचमुच में पौलुस वैसे ही पाया गया। आमीन, वैसे पाया गया। आपको पता है हम लोग एक चुने हुए पात्र हैं, एक बुलाहट के लिए चुने गए हैं। हेलो, हम कहीं भी नहीं खुलना है। आज कहीं भी खुलने की वजह से आज हम कितने पीछे, कितने नीचे हो गए हैं ना। हमको अगर आप अपने लाइफ को देखोगे ना तो कितना आप नीचे चले गए। क्यों पता है? आप उस जगह पे खुल गए जहाँ पे अशुद्ध हो जाते हैं, जहाँ पे बर्तन अशुद्ध हो जाता है, उस समय भी खुला हुआ है। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है? आप पता है जब एक बर्तन में कोई खाना रखा जाता है तो तभी खोला जाता है जब उसमें से कुछ निकाला जाता है। कितने बार समझते हो? माना रहा? जब एक बर्तन में से खाना निकाला जाता है तो उसी समय बर्तन को खोला जाता है, हमेशा खोल के नहीं रखा जाता है ना। परमेश्वर जो है, जब आप उसके पात्र हो जाओगे तो परमेश्वर आपको वही यूज करेगा, वही आपके लिए आपको खड़ा करेगा, वही आपको भेजेगा जहाँ पे आपको प्रभु खोलना चाहता है, यूज करना चाहता है। आमीन। बाकी समय में आप बंद रहोगे, आप लोगों के नज़रों में नहीं रहोगे। मेरी बात समझ आ रहा है? आप परमेश्वर के साथ रहोगे, प्रार्थना में रहोगे। हालेलुया। आप कहाँ रहोगे? प्रार्थना में रहोगे, आप बंद रहोगे। हेलो, वो कीमती पात्र आप तभी बन पाएंगे जब आप जो है परमेश्वर के मर्जी में खड़े रहेंगे। तो आप अशुद्ध नहीं, उसके इस यूज करने वाले, इस्तेमाल करने वाले पात्र बनेंगे। आमीन। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? तो हर एक बर्तन, हर एक पात्र जो जिसका ढकना खुला हुआ पाया जाता है वो अशुद्ध ठहरता है। कैसे ठहरता है? अशुद्ध ठहरता है। इसलिए हमारी जिंदगी को हम कहीं भी नहीं ले जाना है। हम लोग एक चुने हुए पात्र हैं। इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और सबसे कीमती वस्तु दे दिया। आमीन। एक कीमती गिफ्ट दे दिया, वो है पवित्र आत्मा। क्या है? पवित्र आत्मा। अब वो चाहते हैं परमेश्वर की ये पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर डाले गए हैं, जो असीम सामर्थ का धन है ना, वो जो है परमेश्वर के लिए काम आए। आमीन। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें अगुवाई करे और हमें उस जगह पे पाए जाएं। जैसे पौलुस को परमेश्वर का आत्मा हमेशा बात करता था और जहाँ चाहता था परमेश्वर का आत्मा वहीं उनको ले जाता था, वैसे ही एक व्यक्ति का जीवन हो जाता है। फिर आप अपनी मर्जी में चलते हुए दिखाई नहीं देंगे। अगर आप अपनी मर्जी में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मीनिंग है कि आप जो है ऐसे बर्तन है ना जो खुला हुआ है ना, जो परमेश्वर के काम नहीं आ सकता। उसे अशुद्ध बर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्ध है, अशुद्ध व्यक्ति है। तो इसलिए हम अपने आप को जांचेंगे इन सब वचनों से। परमेश्वर ने पौलुस को चुना, निकाला उस कीचड़े से, गंदगी में से, उसने पश्चाताप किया, मन फिराया और वो परमेश्वर के काम आया। आमीन। किसके काम आया? परमेश्वर के काम आया। हमें भी परमेश्वर के काम आना चाहिए। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे तो 2 तिमोथी किताब 2:21। 2 तिमोथी 2:21। चलिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। क्या होगा? वो स्वामी के काम आएगा। किन से? उन सारी मैलेपन से, गंदगियों से अपने आप को अलग करेगा, शुद्ध रहेगा तो वो स्वामी के काम आएगा और आदर का बर्तन। कौन सा बर्तन? आदर का बर्तन ठहरेगा। आप आदर पाएंगे। बाइबल में लिखा है पशु की सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। यीशु मसीह बोलते हैं अगर कोई मेरी सेवा करता है, यानी उसके पुत्र की सेवा करता है, तो पिता उसका आदर करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? और यीशु की सेवा करने का मतलब यही है कि आप उसकी मर्जी में चले। आमीन। उसकी मर्जी में चले तो आप ऐसे पात्र बनेंगे जो आदर के योग्य है। आमीन। आदर के योग्य है। और ये बात हमें ध्यान देना है और इस पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयोग, बहुत ज़रूरी है कि हमें इसको ध्यान दें और आगे बढ़ें। हालेलुया। वो पात्र बने। तो आज हम सीख रहे हैं कि हम मसीह के क्या हैं? पात्र हैं।
हम मिट्टी के बर्तन हैं। इस बर्तन में, इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम सामर्थ्य का धन डाला हुआ है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। अगर आप इस उम्मीद से यहाँ पे आते हैं यीशु मसीह के पास कि परमेश्वर हमें एक ऐसा दान दे, ऐसा वरदान दे जो उसके लिए जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आमीन। तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का वरदान देंगे। आमीन। और वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में परमेश्वर के मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा में चलते रहने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए आपको वो अंदर आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको ले चलेंगे। बाइबल लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के जन कहलाते हैं। और वो पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकें और हम उसके काम आए, उसके जहाँ भी परमेश्वर हमसे चाहता कि हम इस्तेमाल हो वहाँ हम इस्तेमाल होने पाए। आमीन। हालेलुया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रियो ये जो हम बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन निकालेंगे मरकुस की किताब 14 अध्याय। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इस इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। इस काम की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी। जहाँ कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा वहाँ पर इस काम की चर्चा की जाएगी। आपको पता है ऐसा वर्ड जो है सिर्फ एक ही जगह परमेश्वर ने बोला है, काम की चर्चा। इस काम की चर्चा आप पता है जहाँ कहीं। आखिर ऐसा क्या यीशु मसीह ने देख लिया? आता एक और स्त्री थी, पापनी स्त्री, अपना बहुमूल्य इत्र तोड़ी थी, पात्र तोड़ी थी और यीशु मसीह के पाँव में उड़ेल दिया था, है ना? उड़ेला था ना, वो भी कीमती था। वो भी उसके बारे में लिखा है कि वो भी कई 300 दिनार से अधिक में बेचा जा सकता था। सेम प्राइस, हेलो, सेम इत्र। फिर उसके लिए क्यों ऐसा नहीं बोला गया? हेलो, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि यीशु मसीह बोलता है कि जहाँ कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा, जहाँ कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा, उसके स्मरण के लिए ना याद किया जाएगा इस काम का, इसके काम की चर्चा होगी। आप पता है, कुछ ऐसा करो कि आपका काम दुनिया में चर्चा किया जाए। ऐसा उसने किया। क्या किया था? यीशु ने बोला मेरे साथ भलाई किया। कितने लोग यीशु को भलाई कर सकते हैं? बहुत बहुमूल्य इत्र था। वो इत्र की बात नहीं है, मैं पहले बता दिया आपको, इत्र की बात नहीं है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसा है। एक घर में गया है, लिखा है कि इस शमौन कोढ़ी के घर में गया है वो यीशु मसीह खाना खाने के लिए, और वो स्त्री आती है और अपने संगमरमर के पात्र में ना बहुत मूल शुद्ध इत्र, लिखा है शुद्ध इत्र क्या करती है, लेके आती है और पात्र को तोड़ती है और वो इत्र को उसके सर पे उड़ेल देती है ना? कुछ लोग रिसिया गए, तेल पा गया ना पूरा। हेलो, सिर पे डाला, तेल सब नीचे चला गया। चलो, आपको पता है आप बहुत कीमती तेल लाते हो ना, किसी को बहुत कीमती तेल लगे ना, थोड़ा थोड़ा लेता है और सर पे बराबर उस जगह पे लगाता है धीरे धीरे, ताकि वो तेल फालतू में न जाने पाए, उस शरीर में अंदर सोख ले, ताकि उसका फायदा हो ना, है कि नहीं? ये होता है ना, ताकि उसका फायदा हो। और वो इतना महंगा इत्र को डाला उसने पूरा, इसीलिए तो बोल रहे हैं। पता है
कुछ तो टूटा, कुछ तो ऐसा है जो परमेश्वर बनाने के लिए वो चाहते हैं कि परमेश्वर बनाए। एक ऐसा पात्र है ना, हेलो, ऐसा पात्र, उसका हृदय रूपी पात्र, हेलो, उसका जीवन रूपी पात्र, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाए, केवल यीशु समझ पाए। ये बात समझ बाइबल क्या लिखा पता है? टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्या है? गिफ्ट है, दान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। पता है, उसका हृदय तोड़ दिया, क्योंकि वो इतना दुखी थी ना, हेलो, वो हृदय को दिखाया पर लोगों ने नहीं समझ पाए, पर यीशु बराबर समझता है। हेलो, बराबर समझता है। गंदे पात्र को तोड़ो, यीशु नया बनाने वाला है, हमें नया बनाने वाला है। वो हृदय जो टूटा हुआ है ना, वो दे दो प्रभु के हाथ में, खत्म करो कहानी। यीशु क्या करने वाला है? नया पात्र बनाने वाला है, जिससे तुम यूज हो। आमीन। क्या हो? यूज हो। फिर जहां कहीं यीशु मसीह की चर्चा होगी ना, वो बहन के बारे में चर्चा होगी। पता है, वो बहन जैसे मसीह में आई ना, क्या अद्भुत काम किया उसने, फिर काम की चर्चा। जैसे वो पात्र को यीशु मसीह बनाएगा ना, वो यूज होगा ना, पूरी दुनिया में उसका काम क्या होगा, देखेगा। अब है यशायाह की किताब 60 में 60 ऐसा लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो जा। क्या बोलता है? उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। पढ़ो ना, बड़ा अच्छा वचन, बहुत 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 मस्त वचन। फटाक से निकलो, क्योंकि हमारा समय खत्म होने वाला है। उठ प्रकाशमान हो। क्या लिखा है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया क्योंकि है, तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। और जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। जाति जाति के लोग तेरे प्रकाश के लिए, क्या लिखा है? तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। जहां कहीं तुम जाएगा, जहां कहीं, है ना, हेलो, जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, उनके सामने एक ज्योति के समान चमकोगे, कि तुम्हारे कामों को देख के, है ना, वो चर्चा करेंगे यीशु मसीह, है ना, कि कितना प्रिय सेवक है, कितना प्रिय सेवक है। आमीन। इसने परमेश्वर के लिए, है ना, परमेश्वर में एक अद्भुत है। आमीन। एक गवाह बनेगा, दुनिया के कोने कोने तक गवाह बनेगा। जहां कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा, उसके स्मरण में उसके काम की ये चर्चा की जाएगी। लिखा है, एक काम की, एक ऐसा काम जिसने अपना हृदय, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के हाथों में दे दिया, ताकि यहोवा बनाए। पता है बन गिराने का मतलब क्या होता है? एक पात्र कैसे इस्तेमाल होगा? बाइबल लिखा है, शुद्ध पात्र क्या होता है? स्वामी के काम आता है। कैसे आता है? काम आता है। जब एक टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के हाथों में आता है, यीशु के हाथों में आता है ना, तो यीशु उसे सुंदर पात्र बनाता है, हमें सुंदर बर्तन बनाता है, और फिर उसमें असीम सामर्थ का धन क्या करता है? डाल देता है। फिर उसकी कीमत इतना बढ़ जाती है ना, उसके काम इतने फैल जाते हैं ना, कि लोग उसके बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। हमें यीशु की चर्चा, उसके साथ में उसका भी चर्चा। हेलो, पौलुस की चर्चा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो चुना हुआ पात्र बना, वो टूट गया था। 3 दिन 3 रात जो है, वो न खाना खाया न पानी पिया, वो सिर्फ प्रार्थना करता रहा। टूट गया था उसका हृदय पूरी तरीके से।
परमेश्वर ईश्वर ने उसको ऐसा पात्र बनाया ना कि जो उसके काम आए। आमीन। और ये स्त्री का भी परमेश्वर ने उसका हृदय टूटा हुआ देखा, लोगों ने नहीं समझा, लोगों ने नहीं समझा। आपका टूटा हुआ हृदय, आपका दुख, आपका तकलीफ इससे बेहतर कोई नहीं जानेगा। अगर आप नया बनना चाहते हैं, आप बेहतर बनना चाहते हैं, तो जो बेहतर बनाने वाला है उसके हाथों में खुद को समर्पित कर दें। आमीन। जो आपने जहां चाहा तहां काम गलती किया, बाइबल लिखा है तुम भेड़ों के समान भटक गए थे, सब के सब अपना अपना रास्ता चुन लिया था। जहां देखो तहां बर्तन का मुंह खुला हुआ है ना। वो पात्र जो जिसका ढकना हटा हुआ है वो अशुद्ध ठहरता है। ऐसे इंसान का चाल चलन है, जहां देखो तहां वो उसका जीवन पड़ा हुआ है, अपनी मनमानी करता हुआ दिखाई देता है। पर उसके कारण उसका हृदय टूट चुका है, पिस चुका है, दर्द से, गंदगी से भर चुका है, पीड़ाओं से भर चुका है, और वो कराह रहा है। हेलो, अब ऐसे हालत में एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में पड़ने की आवश्यकता है जो इसके हृदय को क्या करे, वो नया बनाए। आमीन। क्या बनाए? नया बनाए। और वो केवल यीशु है, दूसरा कोई नहीं। ये बात उस स्त्री को पता था। शमौन कोढ़ी के घर में गया था। नाम क्या है? शमौन कोढ़ी। तो कोढ़ जाना चाहिए था ना। यीशु कोढ़ी के घर में गया, अब कोढ़ न जाए, है ना, हो ही नहीं सकता। पर बाइबल कहीं नहीं बताती कि वो चंगाई पाया। हेलो, नहीं बताती। खाना खिलाया यीशु मसीह को, पर वो चीजें नहीं दे पाया जिसकी वजह से वो बनाया जाता। उसके हाथों से वो भेंट नहीं मिला यीशु। हेलो, वो भेंट नहीं मिला। परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है कि हम उसको अपना जीवन दे दें। वो टूटा हुआ पात्र जो हम टूटे हुए हैं, जो किसी काम के नहीं है, जो गंदे हैं, मैले हैं, वो पात्र को हम यीशु के हाथों में दे, और वो हमारे जीवन को धोए अपने लहू से, वो एक नया बनाए। बाइबल लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। रोमियो किताब 12:2 में लिखा है तुम्हारे हृदय के, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ कि प्रभु तुमको कहाँ चाहता है कि करना, क्या चाहता है तुमसे कराने के लिए, वो तुमको पता चलते जाए। क्योंकि पौलुस जैसे चुना गया, वो समर्पित कर दिया, पवित्र आत्मा उसको बताता गया तुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इस देश में जाना है, यहाँ नहीं जाना है। आप पूरा आप पढ़ो, देखो पवित्र आत्मा ने उसे गाइड किया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ उठना है, कहाँ नहीं उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, सारी बातें पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। फिर आप एक ऐसे व्यक्ति ठहरेंगे ना, जहां भी यीशु की चर्चा होगी वहां पौलुस की चर्चा हो रही है। हेलो, जहां यीशु की चर्चा वहां पौलुस की चर्चा, जहां यीशु की चर्चा वहां इस स्त्री की चर्चा हो रही है। हेलो, स्त्री की चर्चा हो रही है। एक ऐसा जीवन प्रभु हमारा चाहता है। मत करो अपनी मनमानी, जहां प्रभु चाहता है वहां खड़े हो जाओ।